सनबीम स्कूल कैंपस कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा अनन्या की संदिग्ध मौत पर पर्दा उठाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक संगठन के द्वारा नाका हनुमानगढ़ी से मनकामेश्वर मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही। पुलिस के दबाव के चलते कैंडल मार्च में पुरुष और नौजवानों की सहभागिता नहीं हो पाई, लेकिन समाज सेविका रत्ना जायसवाल के नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा अधिक संख्या में उपस्थित होकर प्रशासन के आदेशों का विरोध करते हुए जोरदार कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च मनकामेश्वर मंदिर पर समाप्त करने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों से महिलाओं का समूह रायबरेली चौराहे स्थित उसूरू बच्ची के घर पर एकत्रित हुआ, जहां पर रत्ना जायसवाल द्वारा प्रशासन वसंत सृष्टि जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग न किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। साथ में सरकार से मांग की गई कि विद्यालय भवन पर बुलडोजर चलवाने के विभिन्न महिलाओं के द्वारा सरकार व प्रशासन के विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए विद्यालय की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। कुछ महिलाओं के द्वारा मीडिया के समक्ष विद्यालय प्रबंधन के पावरफुल होने का दावा करते हुए गेम टीचर को जबरिया फंसाने का अंदेशा भी जताया जा रहा। इसी क्रम में वहीं दूसरी तरफ के सिंह के नेतृत्व में नगर के सादतगंज क्षेत्र में कैंडल मार्च निकालकर हत्यारों को फांसी दो के नारे के साथ विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। आइए हम दिखाते हैं वीडियो के जरिए से विभिन्न सामाजिक संगठनों से संबंधित महिलाएं सरकार व प्रशासन से क्या अपील करती हैं, विद्यालय प्रबंधक व प्रिंसिपल के खिलाफ कैसे रोष व्यक्त कर रही हैं। आक्रोश तब बढ़ गया जब सत्यभान सिंह जनवादी द्वारा नगर के मध्य चौक में मृतक छात्रा को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगा। सत्यभान सिंह जनवादी ने बताया, श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम प्रशासन द्वारा ये कहकर रोक दिया गया कि ऊपर से आदेश नहीं है। 3 दिन से जो माँ बाप इतने पीड़ित में हैं, 3 दिन से उनकी माताएं अभी तक बेड पर से उठी नहीं है, ना कुछ खा रही है। बस उन माताओं को हमको इंसाफ चाहिए। स्कूल प्रशासन के ऊपर क्या कुछ संदेह बन रहा है आप लोगों का? बिल्कुल बन रहा है। ऐसे स्कूल को जला के राख कर दिया जाए जहाँ इस तरह से गंदगी घटनाएं घट रही है। सरकार से कुछ अपील करेंगी? जिस तरह से सरकार बुलडोजर चलाने का योजना करे हैं, इस तरह से स्कूल में हमारे बुलडोजर चला के ऐसे स्कूल को गिरा दिया जाए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या अपेक्षित व्यवहार मिल रहा है? कुछ अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है। सांसद विधायक कुछ भी नहीं, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है और हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो हमें इंसाफ मिले। योगी जी से कुछ अपील करेंगी? बिल्कुल, योगी जी जिस तरह से सड़क बुलडोजर चलाए इनके स्कूलों में। आप लोगों के द्वारा कैंडल मार्च शायद निकाला गया था, कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? ये नाका हनुमानगढ़ी से लेके मनकामेश्वर मंदिर तक। स्कूल मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो भी उस स्कूल में पढ़ती है और उसको बहुत डर लग रहा है स्कूल जाने में। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और उसको जस्टिस मिलना चाहिए अन्याय को। हम लोग के साथ की बच्ची थी, उसके साथ ऐसी घटना घटी और वो बहुत दर्दनाक बात है। अब हम लोग को स्कूल जाने से भी डर लगता है। अब अगर समर वेकेशन के बाद स्कूल खुल रहे हैं तो उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हम लोग ये मम्मी पापा को एश्योर कर सकते हैं कि हम लोग स्कूल से वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे? घटना वो भी स्कूल कैंपस में हो गई। बच्चों को 2 ही जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, या तो घर में और या स्कूल में। शिक्षा के मंदिर स्कूल में बच्ची के साथ घटना से आम जनमानस और आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है? बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और समझ लीजिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पहली शिक्षा खुद देते हैं, दूसरा स्कूल में भेजते हैं कि हाँ हमारे बच्चे स्कूल में सेफ रहेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर कुछ बनेंगे। और अगर स्कूल में इस तरह की हरकतें होंगी, इस तरह की चीजें होंगी, सामने आएंगी, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? इतना बड़ा दावा किया जाता है बेटियां आगे पढ़ेंगी, बढ़ेंगी, आगे ऊंचा नाम रोशन करेंगी, कैसे बढ़ेंगी इस तरह से? सरकार का पुराना नारा है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। क्या उस नारे के सापेक्ष आम जनमानस समाज में कार्य हो रहे हैं कि उसके विपरीत हो रहे हैं? कोशिशें तो सरकार पूरी कर रही है, लेकिन इस तरह के जानवर जो हमारे बीच में ही मौजूद हैं, उन जानवरों के चलते कैसे ये कोशिशें कामयाब होंगी? आप ही बताएं। किस तरह से कोशिशें सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जो जानवर हमारे बीच इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको तो हमें खत्म करना है ना पकड़ के। बिटिया की मृत्यु की सबसे पहले तो प्रिंसिपल पे ही संदेह जा रहा है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। दूसरी चीज, अगर इतने सारे हॉस्पिटल्स में आप ले गए तो घर तो बीच में पड़ता था, आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? तीसरी चीज, अगर प्रबंधक के खिलाफ खुद उनकी वाइफ ने कंप्लेन की है तो सबसे पहले प्रबंधक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कि प्रबंधक के पहले भी जो है टीचर्स की कंप्लेन थी उनके खिलाफ, क्यों नहीं आपने पहले गिरफ्तार किया उनको? प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया एक अकेली लड़की को? अगर 5-6 लड़कियां और थी, दावा किया गया, तो आपने क्यों ये बोल दिया कि 5-6 लड़कियां थी ही नहीं?
बहुत सारी चीजें हैं जो इशारा कर रही है। पहले आपने झूठ बोले झूले से गिर गई, फिर आप लेके गई, कहीं उसका इलाज नहीं हो पाया, क्या मतलब है? और सारे कैमरे ऑफ कर दिए आपने। इतने सबसे पहले कॉरिडोर में कैमरा लगा होता है, कॉरिडोर के कैमरे तो कभी ऑफ ही नहीं होते हैं, वो ऑफ क्यों किए गए? प्रशासन के थोड़ा सहयोग मिलना चाहिए। हमें चाहिए कि सबसे पहले कि प्रिंसिपल और जो प्रबंधक है उनको बुलाकर उनको पूछताछ की जाए, दोषियों को पकड़ा जाए। और दूसरी चीज ये, अगर गेम टीचर के खिलाफ आप लोगों को कोई सबूत नहीं मिला है या गेम टीचर के खिलाफ आप लोगों को कोई चीजें नहीं मिल रही है, डीएनए टेस्ट वगैरह अभी कुछ नहीं हुआ है, आप जबरदस्ती उनको दोषी मान रहे हैं, ठीक है? अगर दोषी है तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए।